मुझसे मांगने आए, तेरे दरबार में अर्जी रखने आए। अल्लाह तेरा वो दरबार है जहाँ इंसाफ जहाँ फजल ही होता है। तुम्हारा घर टूट रहा है तो क्या होगा अगर टूटेगा तो? घर टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारे पापा के पास तो पैसे भी नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तराखंड राज्य जो पहाड़ी राज्य कहलाता है, वहां पर एक इलाका है हल्द्वानी। हल्द्वानी में एक बस्ती है, कॉलोनी है, जिसको ध्वस्त करने पर उतारू है मोदी सरकार का रेलवे विभाग। और 7 जनवरी उनकी डेडलाइन दी है कि 5000 घरों को खाली करो, हम इसको ध्वस्त करेंगे और ये जमीन रेलवे अपने इलाके के अंदर लेगा, अपनी सरहद के अंदर लेगा, क्योंकि नए सीमांकन के हिसाब से वो जमीन रेलवे अपनी बता रहा है। वहां के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो दुआएं मांग रहे हैं। और उनकी शिकायत यही है पूरे सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, हर तरफ, कि ये टारगेट इसलिए किया गया है कि यहां पर जो पूरे मकान है उनमें 95% मकान मुस्लिम समुदाय के हैं। इसलिए बीजेपी सरकार की ये नीति जो है, बुलडोजर नीति, वो यहां पर काम कर रही है। अब आरोप कहां तक सही है ये तो आने वाले समय के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां छोटे छोटे बच्चे, वहां बड़े बूढ़े, महिलाएं कैसे रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ बच्चों को बोलते हुए दिखाऊंगा कि उनके बोलने पर भी ये प्रशासन का सीने के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, दिल पिघल नहीं रहा है। मैं आपको ये दिखा देता हूं। पहले फैजान ने ये वीडियो डाला है जहां रोते बिलखते हुए लोग दुआ मांग रहे हैं और उनका कहना है 70 साल से वो लोग रह रहे हैं, उनके पास सारी रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, कागजात हैं, वहां मस्जिदें हैं, सरकारी स्कूल भी है वहां पर, लेकिन फिर भी उनके घरों को गिराया जाएगा। सरकारी स्कूल क्यों बना वहां पर, पहला सवाल है। मस्जिदें क्यों बनने दी, वो मंदिर ही वहां मौजूद है, वो क्यों बनने दिए, ये लोगों का सवाल है। और उनकी रजिस्ट्रीज क्यों हुई। तो आप ये वीडियो देखिए पहले रोते बिलखते लोगों का। इस बहुत ज्यादा होने वाली ठंड के अंदर आपको खुद समझ में आएगा कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। देखिए, मुझसे मांगने आए, तेरे दरबार में अर्जी रखने आए। दुनिया की अदालतों में अल्लाह अर्जी रख चुके हैं। अल्लाह तेरा वो दरबार है जहाँ इंसाफ ही होता है, जहाँ फजल ही होता है, जहाँ आज तक किसी का जुल्म नहीं हुआ है। अल्लाह तेरे दरबार में हम अर्जी लेकर आए हैं। कमजोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है। तूने कुरान में फरमाया है इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। हम तो बड़े कमजोर हैं, शैतान हमसे बर्दाश्त नहीं होती, बीमारी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह इतनी बड़ी आज़माइश, अल्लाह हमारे सरों से हमारी घर की छत छीन ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबा कहाँ जाए? अल्लाह दुनिया सारी जानती है, अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है। रेल में इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? अल्लाह नरमी और मोहब्बत के सबसे में है। तो आपने देखा किस तरह से कॉलोनी के लोगों का रोना और रो रो के दुआएं मांगना कि उनके घर बच जाएं, जिस घरों की उनके पास रजिस्ट्री पेपर्स हैं, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी के अंदर सरकारी स्कूल हो, उसको रेलवे विभाग अपना बता के और अब तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर अपने भेजने वाला है। 7 जनवरी जो है वो आखिरी तारीख दी गई है। कोर्ट के फैसले जो है उनके खिलाफ चुनौती देने के लिए कुछ लोग अपील करने गए हैं सुप्रीम कोर्ट। जहां तक मेरी जानकारी है, या तो दायर हो गई है अपील या होने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि सरकार ने नोटबंदी बिल्कुल ठीक करी, तो फिर लोगों को क्या अपेक्षा होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कॉलोनी का नाम गफूर कॉलोनी है। जाकिर अली त्यागी हैं, एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने लिखा है कि हल्द्वानी की गफूर कॉलोनी के लोग शीतलहर के बीच भी इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि 4,365 घरों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का आदेश हुआ है। ये मुसलमान सदियों से वहां रह रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उस जमीन को रेलवे की बताते हुए 7 जनवरी तक खाली करने का आदेश दिया। रेलवे विभाग मानवीयता कहां गई? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जाकिर का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने कई सारे वीडियोस लगाए हैं। उजड़ते हुए आशियानों को तसव्वुर कर मुसलमान सर्दी में सड़कों पर उतर दुआ मांग रहा है। वो अपने घरों को छोड़ बताने
छोड़ बचाने निकला है कि एक मानवीय व्यवहार भी है जो कानून से ऊपर होता है, जिसे सब भूल चुके हैं। छोटी सी बच्ची कह रही है कि हमारा घर टूटने वाला है, हम कहाँ रहेंगे। मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची का वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि वो किस तरह से ये कह रही है कि उसके पिता के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। हाँ बेटा, कहाँ जा रही हो? घर पे कहाँ है घर तुम्हारा? उधर। तुम्हारा घर टूट रहा है? हाँ, तो क्या हुआ घर टूटेगा तो? घर टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा। हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा, टूट जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? तो क्या कह रही हो, रेलवे से घर न तोड़े तुम्हारा रेलवे? हाँ, घर न तोड़े हमारा, और जो है वही। तो ये हाल है वहां पर हल्द्वानी के अंदर, जिसको कोई मीडिया का बड़ा बड़ा जो चैनल कहलाता है वो दिखाने को तैयार नहीं है। कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कोई रेलवे विभाग से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई रेलवे मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई मोदी सरकार के किसी प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछ रहा है कि ये किस तरह की अमानवीयता है कि 5,000 लगभग 4,500 के आसपास जो घर हैं उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और रेलवे विभाग को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है उस जमीन की जहां पर रजिस्ट्रीज तक सरकार ने कराई हैं, जहां सरकार ने सरकारी स्कूल्स भी बनाए हैं, ऐसी जगह के ऊपर अब रेलवे विभाग अपने सीमांकन में कहता है ये हमारी है। 70 साल से आप लोग गलत रह रहे थे यहाँ पर। वो लोग वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बावजूद भी उनके घरों को तोड़ने का पूरा काम जो है वो तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, हो सकता है इसका इंतजार किया जाए। या यहाँ पर हमने देखा था कि जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर कोर्ट स्टे कर रहा था, लेकिन वहां पर नगर निगम जो भाजपा सरकार जहां पर थी वो तोड़ने पर उतारू थी और उन्होंने मस्जिद के सामने का हिस्सा भी तोड़ दिया था जहां वृंदा कारत जी गई थी और फिर हंगामा हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर्स पहुंचे थे और कोर्ट ने अवमानना के बारे में भी पूछा था, लेकिन आज तक क्या हुआ ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन हल्द्वानी का मुद्दा बड़ा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं 3 दिन से आपसे कह रहा हूं, इसको और आगे जितना फैला सकते हैं फैलाइए। गंभीर मामला है। 5,000 4,500 घरों का तोड़ना, वो मोदी सरकार की नाक के नीचे। जिस मोदी सरकार ने वादा किया था खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 2022 तक हर एक व्यक्ति के सर पर छत होगी, वो तो पूरा हुआ नहीं। लोग बाहर हैं, बेघर हैं, लेकिन जिन लोगों के पास घर हैं उनके घरों को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये हैरानी की बात है और अब इस पर हैरानी होती भी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी की शायद रीति नीति ही है। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, हमारे घर मत उजाड़ो, हम स्कूल कैसे जाएंगे, बुलडोजर के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। अब यहाँ पर रेलवे प्रशासन और राजस्व विभाग की तरफ से जो सीमाबंदी करी गई है उसका लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे कह रहे हैं कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल जो वहाँ सरकारी है वो भी टूट जाएगा तो पढ़ने की जगह क्या बचेगी। माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि नया घर बना लें, तो स्कूल तो दूर की बात है। क्या हम इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करके इनके घरों को तोड़ने दिए जा रहे हैं? क्या इस तरह से ही विकास होगा? क्या यही विकास का एक आखिरी रास्ता बचा है कि जहां पर पोलराइजेशन हो सके, जहां हिंदू मुस्लिम हो सके? उस हिसाब से जो कल अलका लांबा जी ने कहा कि कपड़े देखकर ही अतिक्रमण की भी कार्रवाई की जा रही है इस सरकार के अंदर, तो क्या यही सब चलता रहेगा? ये बड़ा विषय है। इस बड़े विषय को बड़े पटलों के ऊपर आपको रखना है, आपको आगे पहुंचाना है। लोगों की आवाज, उनकी चीखों को, उनकी पुकारों को, उनके रोने को, उनके अपने ऊपर प्रताड़ना झेलने को आपको आगे तक पहुंचाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों के अंदर, आज या कल में, शायद वहां का इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा ताकि वहां से जो वीडियोस आ रही हैं वो शायद नहीं आए। मामला बहुत गंभीर है, विषय बड़ा है, लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए, शायद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। खैर, इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।